खुद का घर होना हर एक इंसान का ड्रीम होता है, बट उसी घर को बनाने के लिए लिया गया लोन कई बार एक नाइटमेयर भी साबित हो सकता है अगर वो लोन के लिए हमने वेल प्लानिंग ना की हो। तो जब भी हम किसी भी टाइप का लोन लेने जाते हैं तो हमें ये लगता है कि ईएमआई जितनी ज़्यादा कम आएगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे ऊपर उन ईएमआईज़ का बर्डन कम पड़ेगा। बट इसी चक्कर में हम कुछ ऐसी अननोन मिस्टेक्स कर देते हैं जो आगे चल के हमें बहुत भारी पड़ सकती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनोलॉजी टिकर। दिस इज़ कीर्ति और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लोन का रीपेमेंट जल्दी कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे आप अपनी ईएमआईज़ भी सेव कर सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे आपको ऐसे 2 तरीके जिससे आप लाखों रुपए सेव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही होम लोन से रिलेटेड जो PMAY स्कीम है उससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं उन्हें घर बनाने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हमें कोई भी बैंक या NBFC लोन दे सकती है। साथ ही होम लोन लेने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपको इस पर कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बट अगर ये लोन वेल प्लान ना हो तो हमें काफ़ी जल्दी एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्टली हमें हमेशा अपनी सैलरी का मैक्सिमम 30% ही EMIs के लिए रखना चाहिए। 30% का लिमिट हम इसलिए लेते हैं ताकि आप EMIs पे करने के बाद भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो, जिससे आप बाकी के अमाउंट से अपनी लाइफ के नीड्स एंड डिज़ायर्स को भी फुलफिल कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो इसका मतलब है आप 30,000 की EMIs कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं। इवन अगर आप केपेबल है 30,000 से ज़्यादा का EMI पे करने का भी, तो भी स्टिल हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप उसे मैक्स टू मैक्स 30,000 ही रखें, सो दैट आपके आगे का बजट ना बिगड़े। सेकेंडली, हमें लोन का टेन्योर हमेशा बहुत कैलकुलेटिव तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेन्योर को ज़्यादा रखेंगे तो आप इवेंचुअली बहुत ह्यूज इंटरेस्ट पे करेंगे, और अगर टेन्योर को कम रखेंगे तो EMI भले ही थोड़ी ज़्यादा आए बट ज़बरदस्ती का इंटरेस्ट देने से आप बच जाएंगे। चलिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे आप अपने होम लोन को स्मार्टली प्लान करके अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें मुझे 40 लाख के आसपास का लोन लेना है और इसको पे करने का मैं टेन्योर रखती हूँ 25 साल। और अगर करंट इंटरेस्ट रेट देखें तो अप्रॉक्स हर बैंक 8.5% के आसपास का ही इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इस केस में हमारी जो EMI है वो आ जाती है 32,200 रुपीज़, और 25 सालों में हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हो जाएगा 56,62,725 रुपीज़। मतलब अगर आप देखें तो आपने बैंक से लिए तो थे 40 लाख का लोन, बट आप उन्हें पे कर रहे हैं 96,62,725 रुपीज़। अगर आप भी चाहते हैं कि इतने इजीली आप अपने लोन का EMI कैलकुलेट कर सके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने EMI कैलकुलेटर की लिंक दे दी है, जिससे आप अपने लोन का EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड सिनारियो की तरफ जाएं, जिसमें लोन का टेन्योर हमने रखा है 20 साल और लोन अमाउंट सेम ही है 40 लाख का, तो इस केस में हमारी जो EMI आती है वो आती है 34,713 रुपीज़, और 20 साल में हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हो जाएगा 43,31,103 रुपीज़। मतलब बैंक से आपने लिए तो थे 40 लाख बट आप वापस कर रहे हैं 83,31,000 के आसपास। और वहीं अगर हम थर्ड सिनारियो पे जाएं, जिसमें हमने अपना टेन्योर कर लिया है 15 साल का और लोन अमाउंट 40 लाख का ही है, तो इस केस में EMI आती है 39,390 रुपीज़, और 15 सालों में हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो होगा 30,90,125 रुपीज़। मतलब आपने बैंक से लिया है 40 लाख और आप पे कर रहे हैं 70,90,000 के आसपास। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लोन का टेन्योर हम जितना ज़्यादा रखते हैं उतना ही ज़्यादा हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत अननेसेसरी है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि लोन का टेन्योर कम ही हो। अब हम डिस्कस करेंगे वो 2 वेज जिससे आप अपने होम लोन का टेन्योर घटा सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर हमें लोन लेना है तो ये सोच के ही चलना होगा कि EMI पे हम अपनी सैलरी का 30% से ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हमारी सैलरी भी हमेशा कांस्टेंट हो ये ज़रूरी तो नहीं। मे भी हो सकता है आने वाले सालों में आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए।
जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोन लेने गए थे तब हमारी सैलरी पर मंथ थी 1 लाख रुपीज़, तो उसके हिसाब से हम 30,000 तक की EMI कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते थे। बट वही एक आध साल बाद अगर मेरी सैलरी इंक्रीज़ होके हो जाती है 1.5 लाख पर मंथ, तो उस केस में 45,000 तक की EMI मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 15,000 है, अगर हम उसे सेव कर ले और जहाँ साल भर में हम 12 EMIs पे करते थे वही हम साल में 13 EMIs पे करें, तो उससे भी हमारा टेन्योर कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम सबसे फर्स्ट सिनारियो देखें जिसमें हमने 25 इयर्स का टेन्योर रखा था, तो वहाँ हमारी EMI थी ₹32,000। तो यहाँ अगर हम 12 EMIs की जगह पे एक EMI एक्स्ट्रा पे करते हैं, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा सेव करके, तो हमारे लोन का टेन्योर हो जाता है 19 इयर्स 4 मंथ्स तक। तो सोचिए कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI पे कर देने से आपका टेन्योर 25 साल से सीधा 19 इयर्स हो जाता है। दूसरा वे है, जैसे जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती है तो उसी हिसाब से अगर हम हर साल अपनी EMI का 5% से इंक्रीज़ करके पे करते जाएं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो EMI है 32,200 की, इसको अगर मैं हर साल 5% से इंक्रीज़ करते जाऊं तो मेरा टेन्योर सीधा 25 साल से 13 साल 8 महीने का हो जाता है। और वही अगर मैं 5% की जगह 10% से EMI इंक्रीज़ करूं तो मेरे लोन का टेन्योर हो जाएगा 25 साल से सीधा 10 साल 8 महीने। मतलब कि अगर आप हर साल थोड़ी सी कोशिश और करें और 3 से 4 हज़ार ज़्यादा सेव करें, या फिर अगर आपको आपके बिजनेस से कोई लमसम पेमेंट मिलती है या जॉब से कोई बोनस आता है, तो अगर आप उसे अपने लोन को पे करने में यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके लोन के टेन्योर पे। ये सारी कैलकुलेशंस देखने के बाद आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि थोड़ी सी सेविंग और कर लेने से कैसे आप अपने हार्ड अर्न मनी को सेव कर सकते हैं और इसे आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम भी समझते हैं कि इतना इजी नहीं होता है लोन का टेन्योर कम करना, बट आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं ताकि आपका डेट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आप चैन की नींद सो सकें। और हाँ, गवर्नमेंट ने भी आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए PMAY स्कीम लॉन्च की थी, जिसे 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी और जानकारी लेने के लिए आप हमारे ये ब्लॉग को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप CSC लोकेटर के थ्रू अपना नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जाके इस स्कीम की जानकारी ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से अवेयर हो सके। थैंक यू।